हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। आज यह व्रत है और आज भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फल, पीले मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे जरूरी होता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। देखें मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा विस्तार से। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान पद्म पुराण में बताया गया है। जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, वह सांसारिक मोह माया, पाप और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही व्रत की पूजा में कथा का पाठ करने का भी खास महत्व होता है। यह व्रत में कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं हिंदी में मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे तुम आज मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में वाह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोवन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले,
वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों में किए गए मेरु पर्वत जैसे पाप भी महानष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत का बहुत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति से कोई भी आत्मा पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है वह सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और इसे शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम, जय श्री विष्णु।